हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट बोर्ड एकेडमी। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 का एकदम स्मार्ट समरी देखेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन यहाँ हम हर एक कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर और इंटरेस्टिंग बना देंगे कि मजा आ जाएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले कार्बन से एक छोटा सा परिचय, फिर रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड्स, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, आईयूपीएसी नामकरण के रूल्स और आखिर में फंक्शनल ग्रुप्स। तो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आज के हीरो एलिमेंट से, यानी कार्बन। देखिए, ये जो एलिमेंट है ना, ये लिटरली हर जगह है, इंसानों से लेकर पेड़ पौधों तक और जमीन के नीचे दबकर बनने वाले कोयले और पेट्रोलियम तक, सब जगह कार्बन है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन जो सबसे जरूरी नंबर याद रखना है वो है 4। ये 4 ना इसकी वैलेंसी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कार्बन के सबसे बाहरी शेल में ठीक 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमेशा किसी और के साथ जुड़ने या पार्टनरशिप करने की तलाश में रहते हैं। और यहीं पर हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मिलता है, एलोट्रोप्स, जिसे हम हिंदी में अपरूप भी कहते हैं। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है 3 भाइयों के बारे में सोचना। 3 भाई जो बाहर से एकदम अलग दिखते हैं। एक बिल्कुल चमकता हुआ हीरा यानी डायमंड है, दूसरा काला ग्रेफाइट है और तीसरा फुलरीन। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं, राइट? लेकिन इन तीनों का रासायनिक डीएनए यानी केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम है, क्योंकि अंदर से तीनों सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर कार्बन अपने इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्थिरता यानी स्टेबिलिटी कैसे हासिल करता है? ना तो ये आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ले सकता है, तो फिर क्या होता है? इसका जवाब छुपा है हमारे दूसरे टॉपिक में, रासायनिक बंध यानी ट्रांसफर और शेयर का खेल। देखिए, एलिमेंट्स हमेशा अपना आखिरी शेल पूरा करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर हम 2 बड़े केमिकल बॉन्ड्स को कंपेयर करें ना, तो एक तरफ होते हैं आयोनिक बॉन्ड्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये बिल्कुल एक बराबरी की बिजनेस पार्टनरशिप की तरह होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। और याद रखिए, कार्बन हमेशा यही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इस पार्टनरशिप यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग के भी 3 लेवल होते हैं। अगर एलिमेंट्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो बनता है सिंगल बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन गैस में। अगर 2 पेयर्स शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, जैसे ऑक्सीजन में। और जब 3 पेयर्स की प्रॉपर शेयरिंग होती है तो बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन में देखा जाता है। तो इस जानकारी के बाद जरा सोचिए, क्या होगा जब बेसिक एटॉमिक बॉन्ड्स को छोड़कर कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलकर एक सॉलिड टीम बनाएंगे? यहीं से शुरू होती है हाइड्रोकार्बन्स की विशाल दुनिया, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स। जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। रियल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर फ्यूल्स और प्लास्टिक्स यहीं से आते हैं। इन्हें याद रखने की एक ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर कार्बन चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो आखिर में आवाज़ आएगी एन की, और वो होगा एल्केन। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो सफिक्स लगेगा ईन की, यानी एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड आने पर आइन लगता है, जिससे वो एल्काइन बन जाता है। बस इन 3 आवाज़ों को पकड़कर रखना है, एन, ईन, आइन। अब चलते हैं उस टॉपिक पर जिससे अक्सर डर लगता है, आयुपाक नेमिंग। पर सच में ये सिर्फ कुछ गिनती के नियम है। आयुपैक नोमेनक्लेचर थोड़ा डरावना साउंड करता है, पर असल में ये एक लॉजिकल रूल बुक और काउंटिंग हैक्स का सिस्टम है। इसमें प्रो बनने के लिए आपको इन काउंटिंग प्रीफिक्सेस को जुबानी याद रखना होगा। देखिए, 1 कार्बन हो तो मीथ, 2 कार्बन हो तो ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट लगता है। इनको एक रिदम में बोलकर देखिए, मीथ, ईथ, प्रॉप, बट, पेंट। ये एग्जाम में आपके बहुत काम आएंगे। नेमिंग का एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले देखिए कि क्या कोई हैलोजन जैसे क्लोरो या ब्रोमो जुड़ा हुआ है। स्टेप 2, रूट वर्ड यानी चेन में कार्बन कितने हैं। स्टेप 3, बॉन्ड कैसा है, सिंगल, डबल या ट्रिपल, जिसके हिसाब से एन, ईन या आइन लगेगा। और आखिरी स्टेप, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और किसी भी केमिकल का नाम चुटकियों में लिख दीजिए। नेमिंग के साथ साथ ना इनके स्ट्रक्चर्स को पहचानना भी बहुत जरूरी है।
कार्बन का ढांचा मूल रूप से 3 तरह का होता है। पहला, एकदम स्ट्रेट यानी सीधी चेन। दूसरा, साखित या ब्रांच चेन, जिसमें मेन चेन से अलग अलग ब्रांचेस निकली होती हैं। और तीसरा है वलय या साइक्लिक रिंग, जैसे बहुत फेमस बेंजीन, जिसका फॉर्मूला C6H6 है। ये एकदम एक बंद गोल रिंग जैसा दिखता है। अब जरा कल्पना कीजिए, इन सिंपल कार्बन चेन्स के साथ अगर अचानक कोई हैलोजेंस या ऑक्सीजन बेस्ड ग्रुप्स आकर जुड़ जाएं तो क्या होगा? उस कंपाउंड की पूरी पहचान कैसे बदल जाएगी? यही तो जादू है हमारे फंक्शनल ग्रुप्स का। ये फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे चमत्कारी होते हैं जो पूरे कंपाउंड की पहचान और उसके केमिकल बिहेवियर को पूरी तरह से पलट देते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। पहला, अल्कोहल, जो OH लगने पर बनता है और नाम के एंड में ऑल जोड़ देता है, जैसे ईथेन से बन गया इथेनॉल। दूसरा है एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला -CHO है और ये आखिर में एल लगाता है। और तीसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी -COH, जिसके आते ही नाम के पीछे ओइक एसिड लग जाता है। ये 3 रूल्स एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। आखिर में हमारे पास है होमोलॉगस सीरीज, जिसे हम समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। ये ऐसे केमिकल परिवार हैं जिनके सभी मेंबर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज और फंक्शनल ग्रुप्स एकदम सेम होते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस परिवार का हर नया मेंबर पुराने वाले से सिर्फ 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी एग्जैक्टली 1 CH2 यूनिट बड़ा होता है। मीथेन से ईथेन या इथेनॉल से प्रोपेनॉल, ये सीरीज बस ऐसे ही ऊपर चलती रहती है। तो देखिए, इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के बाद IUPAC और हाइड्रोकार्बन्स का डर तो बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर सोचिए, अगर सिर्फ एक अकेला एलिमेंट यानी कार्बन आपस में जुड़-जुड़कर ऐसी एंडलेस और कमाल की दुनिया बना सकता है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में रसायन विज्ञान के न जाने और कितने राज छुपे होंगे। सोचिएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट बोर्ड अकेडमी। सब्सक्राइब फॉर मोर स्मार्ट।